हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3B आप व्यू की जो 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात कीजिए? a प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। क्या दिया है हमारा? a इक्वल टू दिया है, ये आप व्यू 2 क्रॉस 2 का, फिर b भी 2 क्रॉस 2 का आप व्यू है और c का भी 2 क्रॉस 2 का आप व्यू है। तो मान ज्ञात करना है। हमारे कितने पार्ट हैं इसके? 5 पार्ट हैं। इसको बारी बारी से करते हैं। फर्स्ट का क्या करते हैं? सॉल्यूशन। पेपर में आपको जैसे करना है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। यहाँ क्या करेंगे? दिया है पेपर में आपके कोई 2 पार्ट आएंगे या 1 पार्ट आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। यदि लॉन्ग में बनाएगा, लॉन्ग बना नहीं सकता, तो क्या होगा हमारा? दिया है ए कितना हो गया? 2 4 3 2 और बी 1 3 माइनस 2 और 5। केवल हम अभी फर्स्ट कर रहे हैं, इस वजह से केवल इतना ही नोट कर रहे हैं। सी को अभी नहीं नोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो जरूरत है वो a प्लस बी की है। क्लियर? तब a प्लस बी इज इक्वल टू इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब इसी का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? a की जगह हम रखें 2 4 3 2 प्लस b की जगह 1 3 माइनस 2 और 5 हो गया। अब इसको और सोल्व करें। अब इसको क्या करेंगे हम? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा? +1 और 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब सेकेंड कह रहा है तो सेकेंड भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड में क्या कह रहा है? हमने इस प्रकार लगा दिया। अब जब सेकेंड लगाएंगे तो उसमें भी लिखना है हमें। क्या है? दिया है, क्योंकि आपके किसी पेपर में केवल 1 पार्ट आएगा या 2 पार्ट आएंगे। ठीक, दिया है। क्या दिया है? a इक्वल टू 2 4 3 2 कॉमा b इक्वल टू कितना है? 1 3 माइनस 2 और 5। अब इसकी क्या वैल्यू फाइंड करना है सेकेंड में? a माइनस बी की। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो 2 4 3 2 फिर प्लस माइनस है -1 3 माइनस 2 और 5 इज इक्वल टू। अब प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहां से प्लस के 4 है, यहां से माइनस के 3, तो कितना हो जाएगा? 1। फिर यहां से 3 है और यहां से -2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 5। फिर यहां से 2 और ये अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा हमारा? माइनस के 5, तो ये हो गया हमारा माइनस के 3। यही हमें फाइंड करना था। a माइनस बी हो गया, a प्लस बी। अब किसकी वैल्यू यहाँ फाइंड करना हमें? 3a माइनस सी की। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करना हमें? a b की और b a की। तो अब इनको क्या करते हैं? रफ करते हैं। तीसरा पार्ट, इसमें क्या दिया है? इसमें हम केवल किसको नोट करेंगे? a को और c को। दिया है a इक्वल टू 2 4 3 2 और c इक्वल टू, बाकी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c इक्वल टू कितना है हमारा? -2 5
3 4। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 3a माइनस सी की। तो किस किस प्रकार निकालेंगे इसकी, 3 आगे आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, फिर a की वैल्यू 2 4 3 2 और माइनस सी -2 5 3 और 4। क्लियर। अब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिरका 9 और 3 दूना 6। फिर यहां से -2 5 3 और 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे। यहां से प्लस का 6 है और इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी में मल्टीप्लाई होगा। जब सभी में होगा तो ये माइनस की जो वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। तो ये -2 हो जाए है पहले से, और ये अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ प्लस के 12 हैं और यहाँ से माइनस के 5 हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 5 कितना होता है 12। फिर 9 ये हैं और 3 ये है, तो कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ से प्लस के 6 हैं और माइनस के 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो गया। 8 7 6। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू 2 4 3 2 और b इक्वल टू 1 3 -2 और 5। इस प्रकार से हमें लिखने में थोड़ा क्या होता है, बेहतर दिखता है। बाकी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि हमारे पास समय नहीं बचा तो हम डायरेक्ट भी एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से लिखने से हमें थोड़ा बेहतर दिखता है और टीचर उससे इंप्रेस होता है। क्या करना है हमें, अब ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। ए बी क्या हो जाएगा, 2 4 3 2 और बी की वैल्यू 1 3 -2 और 5। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई जब डिफिनीशन पढ़ाई थी तब बताया था कि जब हमको समझ में ना आए तो सबसे पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए हम इस प्रकार से क्या बना लेते हैं, तीर बना लेते हैं। उससे हमारा मिस्टेक होने का चांस खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से होगा, इस प्रकार से इसका पूरा ये वाले दोनों एलिमेंट इसके ये दोनों एलिमेंटों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होके ऐड होगा। तो 2 × 1 2 × 1 प्लस क्या होगा 4 × -2 हो गया। अब नीचे वाले एलिमेंट 3 × 1 फिर प्लस, यहां प्लस का साइन होता है हमारा, इसके बाद 2 × -2। क्लियर। इसी प्रकार हम 2 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इस वाले एलिमेंट से। 2 × 3 अब क्या होगा हमारा प्लस, फिर 4 × 5। अब 3 × 3 प्लस 2 × 5 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें और सरलीकरण करें या सरल करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 4 × 8
माइनस के 8 और प्लस के 2 माइनस के 6। फिर 3 दूना 6 और 5 को 20, 20 6 26। फिर 3 एकम 3 और 2 दूना 4 माइनस का 1। फिर 3 त्रिका 9, 5 दूना 10, 10 9 19। यही आपका आंसर हो गया। और ये जो हमने तीर बनाया है ये केवल आपको समझने के लिए मैंने बनाया है। आप इसको एग्जाम में तीर ना बनाइएगा, केवल आप यदि बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा, उसके बाद उसको मेट दीजिएगा। क्लियर? इसी प्रकार से हम किसको करेंगे, बी ए को करेंगे। अब इसको रब करते हैं। बी ए, अब क्या फाइंड करना हमें, बी ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले बी का एलिमेंट, बी का मैट्रिक्स आएगा 1 3 -2 और 5। फिर यहां से 2 4 3 2। अब इसमें भी तीर बना लें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या हो जाएगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, तो 1 क्रॉस 2। फिर किसका प्लस आता है, साइन, प्लस का चिन्ह आता है। साइन का मतलब चिन्ह, प्लस चिन्ह होता है, ठीक है। पॉजिटिव साइन कहते हैं तो प्लस का चिन्ह, और नेगेटिव साइन तो माइनस का चिन्ह। अब इसके बाद 3 × 3। क्लियर? इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 2 से, इस वाले एलिमेंट को इसी जगह रखते हैं। यदि इनसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो गया, -2 × 2। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे, प्लस का साइन लगा के 5 का गुणा 3 से। अब इसका मल्टीप्लाई 4 से, तो 1 क्रॉस 4, फिर प्लस का साइन आता है, फिर 3 क्रॉस 2, फिर माइनस का 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 4 से, तो क्या हो जाएगा, -2 × 4, और फिर 5 का प्लस का साइन लगा के 5 × 2। अब इसको और सरल करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 9 और 2 11। फिर 4 एकम 4 और 3 दूना 6, 6 4 10। फिर इसके बाद 2 दूना 4 और 5 तियां 15, 2 दूना 4, 5 तियां 15, तो कितना हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। फिर यहां से 4 दूना 8 और 5 दूनी 10, तो यहां से 2 हो जाएगा। क्लियर? यही हमारा क्या था, आंसर था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।